अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरशाद भट्टी ने नून लीगी रहनुमा अफनानुल्लाह की लाइव शो में बैंड बजा कर रख दी। कामरान शायद भी रोकते रहे लेकिन ना रोके, बिलाल शो को बंद करना पड़ा। आइए नाज़रीन की वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहली बात तो ये मेरे भाई कि जो आपने कहा गालियाँ दी, पता नहीं कौन सी आपको मेरी ज़ुबान से गालियाँ, मैंने तो कभी नहीं दी और कभी नहीं चाहूँगा कि गालियाँ दूँ। दूसरी बात यह कि ये जो कुछ लुच आप तल रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, जो कुछ आपने लुच तला है अदलिया के साथ, सहाफ़त के साथ, और ये जो आपने इलेक्शन के साथ और जमहूरियत के साथ, ये लुच 35 साल से आप तल रहे हैं। और तीसरी बात ये है, तीसरी बात भाई, मैंने आपकी आराम से सुनी बात मेरे भाई, आराम से सुनी भाई मेरे बात, मैंने तो आराम से सुनी है ना, मेरी भी सुन लीजिए, मैंने तो कोई दरमियान में नहीं बोला आपकी बात में। तीसरी बात, नौकरी कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नौकरी कर रहे हैं नवाज शरीफ, नौकरियां कर रहे हैं आप। मैं लानत भेजता हूं नौकरियों पर, और जो शर्म की बात करिए, आपको शर्म हया आनी चाहिए। देखिए भट्टी साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी करने दें। उनको सियासतदानों को गालियां देने का जो है वो शौक है, शौक नहीं बल्कि इनको कहा जाता है आगे सारे पूरे पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को गालियां देने के अलावा अगर इन्होंने कभी कोई काम किया तो आप मुझे बता दें। भाई इस वक्त यूनिटी का वक्त है, आप बीच में लुच तल रहे हैं अपनी, क्या करें। और हुकूमत जो, और आप उन लोगों को बुरा भला कह रहे हैं जिन्होंने एटमी धमाके किए, जिन्होंने JF-17 प्रोग्राम लेके आए, जिन्होंने सीपैक किया, वो बुरे हो गए। और ये जो है ये अपनी बीच में जो है लुच तलने के लिए आ गए फिर दोबारा। भैया आपको किसने ये कहा है कि आप बैठ के सियासतदानों को गालियां दिया करें टीवी पे। जब शहबाज साहब ने काकुल की तस्वीर, काकुल में जो स्पीच की है वो उठा के आप देख ले, पूरी हुकूमत जो है वो लगी हुई है नैरेटिव बिल्डिंग के, वो आप देख ले। लेकिन आप पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है कि ये हर वक्त एक ही इनके काम है कि सियासतदानों को गालियां दो, सियासतदान बुरे हैं। वो भाई आपको ये सारा करने का क्या फ़ायदा होता है, आप ये भी कौम को बताया करें ना। ये सारा का सारा आपने जो भी कहानी सुनाई है सब झूठ पे मबनी है, कोई इसके अंदर हकीकत नाम की चीज़ ही नहीं है कि जी हुकूमत नहीं है, लीडरशिप नहीं। कौन कर रहा है सारे काम जो बैठ के, और खुद ब खुद आसमानों से फरिश्ते आके काम कर रहे हैं यहाँ पे। भाई हुकूमत कर रही है ना, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे जो है वो हर जगह काम कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जो कुछ कर सकते हैं वो लोग कर रहे हैं। और वो क्या करें, और इस टाइम के ऊपर जब हमें यूनिटी की ज़रूरत है, आप बीच में आके अपनी वही वाली जो आपने एक लाइन पकड़ी हुई है वही लाइन आप घसीटे जाएंगे। मतलब कान पक गए वही वाली बात सुन। मतलब इस मुल्क में सारे अच्छे हैं, सारे इदारे अच्छे हैं, सारे नेक हैं, सारे जो है वो 5 वक्त के नमाजी हैं, सारे बुरे हैं तो सियासतदान बुरे हैं। मतलब आप कुछ शर्म कर लें यार, कुछ खुदा का खौफ कर लें। हमारा जंग का माहौल बना हुआ है, हम यहाँ पे कौमी यकजहती की कोशिश कर रहे हैं, कौमी यगानगत की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी वो लुच तलने के लिए बैठ गए फिर दोबारा अपनी मुलाजमत चलाने के लिए। कब तक आप लोग बैठ के टीवी पे सियासतदानों को गालियां देना बंद करें, कोई तरीका होता है हर वक्त, और झूठ पे बबनी। मतलब क्या करें। और आप मुझे बताएं ना, ये प्रोजेक्ट इमरान खान हमने लगाया था, हमने कहा था प्रोजेक्ट इमरान खान लगाओ, अब उसके जो खमियाजा है वो कौन, पूरी कौम भुगत रही है, और उसके अंदर भी आप हमें गालियां दे रहे हैं। हमारा क्या ताल्लुक है, हमने तो मना किया था ना करे वाला काम। मगर आप, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त जंग का माहौल लगा हुआ है, और बजाय इसके कि हम अपने मुल्क को में जो है वो एक, चलो एक तीसरी राय ले लेते हैं भाई, एक तीसरी राय ले लेते हैं, अपने काम करने। एक तीसरी राय ले लेते हैं। आपका पॉइंट आ गया, जब भट्टी साहब ने टाइम पे जवाब देंगे शायद यार, परवेश साहब के बाद आपके पास, आपको टाइम दूंगा, ब्रेक से पहले टाइम दूंगा, प्रॉमिस। एक ब्रेक में जाने से पहले आपको पूरा टाइम दूंगा। सिर्फ एक सेकंड यार, एक सेकंड जाती हो रही है परवेश साहब, सिर्फ एक सेकंड। मैं परवेश साहब से माजरत चाहता हूं। पहली बात तो ये मेरे भाई कि जो आपने कहा गालियां दी, पता नहीं कौन सी आपको मेरी ज़ुबान से गालियां, मैंने तो कभी नहीं दी और कभी नहीं चाहूँगा कि गालियां दूं। दूसरी बात यह कि ये जो कुछ लुच आप तल रहे हैं ना इस मुल्क के साथ, जो कुछ आपने लुच तला है अदलिया के साथ, सहाफ़त के साथ, और ये जो आपने इलेक्शन के साथ और जमहूरियत के साथ, ये लुच 35 साल से आप तल रहे हैं। और तीसरी बात यह है, तीसरी बात भाई, मैंने आपकी आराम से सुनी बात मेरे भाई, आराम से सुनी भाई मेरे बात, मैंने तो आराम से सुनी है ना, मेरी भी सुन लीजिए, मैंने तो कोई दरमियान में नहीं बोला आपकी बात में। तीसरी बात, नौकरी कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नौकरी कर रहे हैं नवाज शरीफ, नौकरियां कर रहे हैं आप। मैं लानत भेजता हूं नौकरियों पर, और जो शर्म की बात करिए, आपको शर्म हया आनी चाहिए। परवेश साहब, एक तो मैं आपको बड़ा अप्रिशिएट करता हूं जिस तरह आपने हिंदुस्तान की जो है बोलती बंद की हुई है, लेकिन मैंने सुना आपकी बड़ी हरासमेंट हो रही है, और आपका फ्लड ऑफ थ्रेटनिंग कॉल, और जो आपने स्पीचेस की और जो जिस तरह आप बोली कौमी असेंबली में, इस सारे थोड़ा सा बताइएगा कि हो क्या रहा है, इंडिया से आपको किस तरह हरास किया जा रहा है, जो मेरे पास इत्तला है आपको सोशल मीडिया के थ्रू किया जा रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के, क्या हो क्या रहा है बताइएगा। और इस सिचुएशन को जरा जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि ये सवाल जरूर एड्रेस होना चाहिए कि यार हमारी सिविल लीडरशिप जो है वो किस तरह इमर्ज की है, उसने किस तरह कौम को जोड़ा या लीड किया है इस सारे उसके अंदर। जनाब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं दोनों मेहमानों से ये गुजारिश करूंगी कि खुदा के वास्ते आप लोग कौम की इज़्ज़त रखें। अच्छी बात है हमारे चैनल ब्लॉक हो गए हैं, ये वहाँ वो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ, तो अच्छा हमारा मैसेज नहीं जाता। इस वक्त हमें एक जगह खड़े होकर यगानगत का मैसेज देना चाहिए। जब आप लोग ये बातचीत कर रहे थे
तो ये आप देख लीजिए कितने इस वक्त मैं ब्लॉक कर रही थी जो नंबर्स आ रहे हैं। बात यह है कि सब अपने तौर पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी कोशिश तो यही इतने पे ही रहती है कि हम उठ के जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनको उनकी अपनी ज़बान से अल्फाज से उनको बैक करें। और जहाँ तक भट्टी साहब ने कहा जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, तो जरदारी साहब ने शायद इनकी नज़र से नहीं गुजरा कि मंडे को जो चाइनीज़ एम्बेसडर से वो मिले थे, तो उसमें जरदारी साहब ने, और ये इंडिया की क्विंट को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, जिन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ये आप खुद देख लीजिए से मुलाकात के बाद चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा हम आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं और किसी भी जारहियत की जो है सूरत में पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा। लिहाजा प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर कि उनका अपना एक जो है वहाँ इन्फ्लुएंस है, उनका असर रसूख है चीन में, तो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है और ये बड़ा मैसेज है जो भारत को। लेकिन आपके ख्याल में हुकूमत की परफॉर्मेंस कैसी है जी? बाबरी मस्जिद के बिल्कुल ठीक हो आपका जरदारी साहब का पॉइंट आ देखिए गया। हुकूमत की परफॉर्मेंस जी देखिए हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है, अभी तो हमें ख्वाजा आसिफ साहब और एक वो अता तारड़ साहब दो लोग फ्रंट पे नजर आते हैं। उसके अलावा जैसे अफनान है, इन्होंने उठ के बात की, मैंने की। लेकिन एक बात यह है कि जिस अब कल रात 10:30 बजे से मुझ पर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, मेरे पास कोई इसका जो है मेरे पास इसका रिजॉर्ट नहीं, बल्कि मैंने रात को अफनानुल्लाह को फ़ोन किया सेनेटर साहब को कि मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने अपना व्हाट्सएप डिसेबल कर दिया, फ़ोन पर धमकियां। इंडिया से किस तरह आपको फूल आ रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। और ये इतनी आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी मिनिस्ट्री आपने इतना बड़ा सिस्टम लगाया चाइना से लेके, जिसमें आप कह रहे हैं जी कंट्रोल कर लेंगे सोशल मीडिया को, तो वो कितना कंट्रोल? बदकिस्मती से मैं ही चेयरपर्सन हूँ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर आईटी की, और जो अफनान साहब हैं उसके मेंबर हैं। कल हमारी कमेटी की मीटिंग है। बात यह है कि एक साइबर वॉर भी है, एक साइबर वॉर है, और इस साइबर वॉर में हम क्यों ये जो है भाई जो इजरायली और अमेरिकन जो है प्लेटफॉर्म से पीछे नहीं हटते। इस मामले में मुझे लगता है कि हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कमज़ोर है। ये देखिए फ़ौज ने जो करना है ना मुझसे पूछ के करना है ना आपसे पूछ के करना है, उनका अपना निज़ाम है। वो हर वक्त जैसे उसमें हम भी ब्रीफिंग में थे, उन्होंने कहा कि जब हम हालत अमन में होते हैं तो हम जंग की तैयारी कर रहे होते हैं, हम हालत अमन में आराम से नहीं बैठे होते, हम उस वक्त इस लम्हे की तैयारी कर रहे होते हैं। लिहाजा वो उस पर हमें इत्मीनान है, अगर एग्रेशन हुई तो इंडिया का तिया पांचा हो जाएगा, और मुझे तो कोई डर नहीं। देखिए हम में से हर एक को खुद खड़े होना पड़ेगा। कामरान शाहिद साहब, मुझे तो वजीर आजम की लीडरशिप की कोई खास इतनी जरूरत नहीं है, मैं खुद खड़ी होकर आपको प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप की जरूरत नहीं है, या आपको उनकी लीडरशिप नजर ही नहीं आती है, समझ नहीं आती? दो चीजें मुख्तलिफ है ना। देखिए बेहतर ये होता कि वो कौम से खिताब कर लेते, या वो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने नहीं किया। मैंने कुछ चले वो तो अब पता नहीं वो कब करेंगे या क्या नहीं करेंगे, और मियाँ साहब भी सामने आते तो एक बेहतर असर पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जंग उन्होंने भी नहीं लड़ी। लेकिन यार बात तो क्या है परवेज साहब, मैं आपको बात बताऊं, अफरान साहब माइंड कर देंगे अभी। शहबाज शरीफ और अगर मैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों कंपैरिजन करूं, शहबाज शरीफ कोई पर्सनैलिटी नहीं नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में। अगर आज नवाज शरीफ प्राइम जी तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।